जैसे अगर हमने सर्च किया आईआईटी कॉलेज इन बैंगलोर, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये लोकल एसईओ का पार्ट होता है, ये ठीक है। जितना भी है। ये तो एआई जनरेशन के हिसाब से आया ना, जो पहला आया फर्स्ट। हाँ, बट ये लोकल एसईओ है। अच्छा, ये लोकल इशू है, ओके। हाँ, और फिर ये जैसे एआई ओवरव्यू हो गया, और ये सब ये वाले पार्ट को एईओ भी बोलते हैं। ओ, दोबारा बोलिए, क्या बोलते हैं? एईओ। AEO, अभी पढ़ेंगे, उसका भी टॉपिक है पूरा। उसके बाद जैसे कि आईआईटी कॉलेज इन दिल्ली किया अपन ने, तो इसका ये जैसे मैप वगैरह शो हो रहा है ना, ओके। ये सब गूगल गूगल उसका है, लोकल एसईओ का है। अच्छा, ये लोकल इशू, ओके। हाँ। जो और ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है वो है, ऐसा है? हाँ, फिर अगर हमें बिजनेस का जैसे वो उसमें प्रोफाइल बना हुआ था ना, हम्म, जैसे उसमें पूरा फुली शो हो रहा था, उसको क्रिएट करने के लिए हमको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाना होता है। उसमें जाके आपको पहले आपकी जीमेल से साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद स्टार्ट नाउ में जाना है। गूगल बिजनेस अकाउंट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा? हाँ, तो उसमें क्या है, आप मैप वगैरह को इंसर्ट कर सकते हो, आपकी एड्रेस को मतलब एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ बिजनेस नेम में हम एबीसी वगैरह या फिर कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपका बिजनेस नेम है। ओके। उसके बाद यहाँ आपको पूछ रहे कि चूज योर बिजनेस टाइप, तो ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, या बिजनेस सर्विस बिजनेस है, तो जो भी आपका टाइप है आप उसको सेलेक्ट कर लो। तो अपन तो ये कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें है कि एड योर ऑनलाइन स्टोर, एंटर अ वेब, एक मिनट, वेब एड्रेस विद कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट, तो अगर आप इसमें वेबसाइट डालना चाहते हो आपकी, तो वो वेबसाइट डाल दो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो बिजनेस की कैटेगरी आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर योर बिजनेस एड्रेस, तो आप एड्रेस जो आपको डालना है, आपका कंट्री रीजन वो डाल दिया। स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जो आपका एड्रेस है वो। सिटी भी कुछ भी डालना, जो आपकी सिटी वगैरह होगी। पिन कोड अपने अकॉर्डिंगली डाल दो। Is this your business? It looks like your business already have a business profile on Google Search Map. Select it, ये अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको does not match, और अगर कर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ये जैसे ये जो मैप है ना, ये जैसे उसमें शो नहीं हो रहा था, अपन ने आईआईटी बॉम्बे मतलब आईआईटी बैंगलोर डाले थे तो साइड में, तो वो जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे आके एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, यहाँ जाके और फिर उसको कंफर्म कर दो। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हो जो यूजर्स को दिखना चाहिए, अगर आप चाहते हो दिखे तो वो डाल दो, नहीं चाहते तो उसको स्किप कर दो। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है? नहीं, नहीं है। फिर पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर कस्टमर अक्रॉस गूगल, ऑल इन वन प्लेस, गेट डिस्कवर्ड बाय पीपल इन योर एरिया, रिस्पॉन्ड टू रिव्यू योर फॉर योर बिजनेस, मैनेज योर बिजनेस डिटेल्स अक्रॉस गूगल। और फिर ये मतलब गेट न्यूज़ टिप्स इम्प्रूव करने के लिए आपकी बिजनेस प्रोफाइल, इनविटेशंस वगैरह, पार्टिसिपेट इन ओकेशनल ओकेशनल सर्वेज एंड पायलट्स। अगर आप ये ऑप्शन को चूज करना चाहते हो तो चूज कर लो, नहीं चाहते तो मत करो।
उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपका नंबर वेरीफाई करवाना है तो आप नंबर डाल दो, उसका ओटीपी और वो सब आके वो आपका नंबर वेरीफाई कर देगा। और अभी के लिए वेरीफाई लेटर। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कस्टमाइज करो आपके, मतलब प्रोफाइल कस्टमाइजेशन में इतना एरिया बचा है, जैसे कि ऐड बिजनेस आवर्स, लेट कस्टमर नो दैट व्हेन यू आर ओपन फॉर बिजनेस। तो सपोज हम संडे कर दिए, मंडे कर दिए, अभी के लिए फिलहाल संडे का टाइम चूज कर सकते हैं, जो भी टाइम चूज करना है। मतलब जिस टाइम पे अपनी शॉप ओपन रहेगी या हाँ, जिस ऑनलाइन। टाइम में आपका चीजें स्टोर ऑनलाइन मतलब ओपन है वो तो आपको सिलेक्ट करना है, जो जो डेट्स में ओपन है, डेज वगैरह में। ओके। जैसे मंडे हो गया, उसमें भी आप टाइम डाल दो, तो ये सब आप कर सकते हो। फिर यहाँ बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप वो पूरा डाल सकते हो कि बिजनेस किसका है, या फिर उसका जो भी आपको डालना है आप उसके अकॉर्डिंगली डाल दो। फिर एड अ स्टोर फ्रंट फोटो, शेयरिंग अ रीसेंट फोटो फॉर योर बिजनेस एक्सटीरियर हेल्प्स कस्टमर आइडेंटिफाई यू इन द रियल वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो कि जो आपके स्टोर के लिए दिखे। अपन देखते हैं कोई भी वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, मतलब कोई भी स्टोर है तो साइड में जो मैपिंग चालू होती है उसमें फोटोज भी दिखती हैं, अगर आपको वो दिखानी है तो आप उसको सेलेक्ट कर लो, और नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम फोटोज वगैरह वही हो गई। गेट अ कस्टम नेम फॉर योर वेबसाइट एंड कस्टम ईमेल एड्रेस, अगर आप चाहते हो कस्टम करवाना तो ये सब आप कस्टम खुद कर सकते हो। उसके बाद योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसा वो एक पेज क्रिएट हुआ था ना जो अपन को दिख रहा था, एज इट इज यस। सेम, सेम पेज क्रिएट हो गया। जैसे कि कुछ भी हम सर्च करते हैं, तो अभी माई बिजनेस सर्च है, तो यहाँ पे अगर हमने एडिट प्रोफाइल कर सकते हो, आपको जो भी डालना हो। इसमें रिव्यूज जो भी आएंगे आपको रिव्यूज दिख जाएंगे, अगर आप फोटो डालते तो फोटो भी आती, और पोस्ट वगैरह कुछ आप लिखते मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह तो वो भी दिखाता। फिर आप यहाँ से परफॉर्मेंस देख सकते हो, एडवर्टाइज देख सकते हो, मतलब कौन सी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एडिट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, और Q&A भी देख सकते हो। और जो कस्टमर है वो ही पेज नहीं देखेगा, ये आपके लिए है। उसके ओके, बाद जैसे जैसे, ये एक सेकंड। जैसे ये अपना जो गूगल ऐड रहता है वो अलग है, ये अलग है। हाँ, अच्छा, मतलब सेम सेम, मगर ये पेड वर्जन है कि फ्री है? ये फ्री है। अच्छा। उसके बाद ये है कि आपका मार्केट मतलब आपकी नेम क्या है, प्लेस मतलब नेम क्या है शॉप वगैरह स्टोर का, तो ये नेम आ गया। फिर एड्रेस, फिर कितने टाइम में क्लोज रहेगा, अभी फिलहाल क्लोज है, उसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो, फोटोज एंड ऑल डाल दो, मैनेज। फिर और भी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो इसमें, जैसे कि अगर आपको ऐड डालना है तो आप ऐड भी डाल सकते हो, पेड वर्जन भी डाल सकते हो। फिर फोटोज हो गई, फिर ऐड योर फोन नंबर, ऐड अपडेट, फिर गेट योर बिजनेस ऑन गूगल, ऐड कस्टम ईमेल, ऐड एड्रेस ऑटो कंप्लीट, ऐड डायरेक्शन टू योर वेबसाइट। मतलब वेबसाइट में जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, मतलब कहीं भी क्लिक किया तो उसकी डायरेक्शन पूरा शो हो जाए मैप में, तो आप उसमें अगर एड्रेस डालोगे तो वो हो जाएगा। फिर ऐड एमिनिटी मैप टू योर वेबसाइट, ऐड मैप एट योर वेबसाइट, तो ये सब आप पूरी चीज़ें एडिट कर सकते हो। और जैसे ये एक बिजनेस पेज नहीं बन के आता है कि यहाँ पे जैसे आपने कोई भी इमेजेस डाली तो ये हो गया, फिर ये गूगल ये, मतलब एक ऑटोमेटिकली पूरा पेज क्रिएट हो जाता है। तो ये जैसा हम लोग डोमेन जैसा गो डैडी अदर्स, ये डोमेन, ये विदाउट डोमेन है कि ओनली विदाउट फॉर डोमेन है। विदाउट डोमेन? ओके। ये गूगल मतलब माई बिजनेस अलग, मतलब ये जो है ना ये प्रॉपरली अलग है, अभी वेबसाइट में नहीं आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये ओनली फॉर गूगल बिजनेस। अगर मान लो हम लोग और कोई हम लोग को गूगल पे सर्च करता है तो ये गूगल बिजनेस, मतलब गूगल अपने को ये दिखाएगा नहीं कि। मतलब अगर अपन को अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है ना, हम्म हम्म हम्म।
तो बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूज होती है। ओके, ओके। जैसे अपने स्टोर्स वगैरह हो गया, तो स्टोर्स के लिए आप इसका यूज करोगे तो आपका स्टोर्स में सामने आ जाता है, मतलब उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। अच्छा, और जैसे वो ऐड वगैरह जो चलते हैं वो अलग है, ये चीज़ अलग है, खाली ओनली फॉर अपना मतलब खाली बिज़नेस का प्रोफाइल हम लोग का बनेगा खाली से। हाँ, बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अपन एडिशनल चीजें डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहो तो। ओके, ठीक है, चलो ये मैं बाद में आपको क्रिएट करके दिखाऊँगा, ठीक है? हाँ, मतलब ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि आपको ऑनलाइन कैसे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हो। ओके, ओके। जैसे ये दिख रहा है ना, हुँ, हुँ। सेम एज इट इज वो वैसे ही क्रिएट होता है। अच्छा, ये इसमें आईआईटी आप कॉलेज के मैप अलावा, वगैरह। हाँ। आईआईटी के कॉलेज के अलावा और कुछ दूसरा डालिए ज़रा। ओके, नियर मी है। तो जैसे ये आ गया, तो ये जो मैप आया ना, जैसे ये प्रोफाइल्स क्रिएटेड है, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप मैप वगैरह सब डाल सकते हो, अपनी एड्रेस वगैरह डालोगे तो मैप में क्लिक करके डायरेक्शन आपकी स्टोर वगैरह तक जाता है। उसके बाद अगर कोई कीवर्ड को यूज करके बिजनेस को रन करना है तो वो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए अगर हम आईआईटी कॉलेज इन दिल्ली देख लें। अच्छा रुक जाओ, शूज में हमें दिखता है। तो जैसे अगर वेडिंग साड़ीज वगैरह डाले अपन ने तो उसमें अम, जैसे इसमें रेटिंग शो हो रही है ना, तो जो रेटिंग शो होती है वो हमारे कीवर्ड्स वगैरह को देख के वेबसाइट होती है, रैंकिंग वगैरह उसकी। जैसे ये 4.4 रैंकिंग है, 4.0 रैंकिंग है, तो ये सब मतलब ये भी एक वे है रैंकिंग वगैरह प्रोवाइड करने में। और ट्रैफिक, मतलब अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा दिख रही होगी और उसकी रीच ज़्यादा होगी, ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट कर रही होगी वेबसाइट। जैसे कि ये हो गई कल की फैशन हो गया, नाली साड़ी, सिल्क साड़ी एंड ऑल। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनके जिन जिन के दिख रहे हैं वो ऑन मतलब टॉप में ही है सब। तो ये भी एक फैक्टर है आपकी वेबसाइट को रैंक प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज में। रैंक मतलब जैसे हम लोग, जैसा हमारा पेज क्रिएट रहेगा, जितने मतलब ऐसे दिखेगा और कोई मतलब रिव्यू देगा, उसके हिसाब से रैंकिंग होएगा ना ऊपर, कि कैसे? जैसे जैसे रिव्यू देना और रैंकिंग देना, आपके मतलब स्टार्स वगैरह देना, ये एक हम्म, फैक्टर है, पूरा टोटली इसमें डिपेंड नहीं है। बट हाँ, अगर ये चीजें ज्यादा होंगी तो कुछ ना कुछ ये इम्पैक्ट करके आपको रैंक में हेल्प करेगा और ट्रैफिक जनरेट करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी दिख रही है, आपको स्टार्स अच्छे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर आपके लिए
मतलब कस्टमर्स का ट्रस्ट है आपके ऊपर, तो दूसरे कस्टमर भी वही चीज सेम देखेंगे कि नहीं इसको रैंक अच्छी है, तो आपके यहाँ से वो ज्यादा चीजें परचेज करना चाहेंगे। तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है, और जिससे मतलब एक फैक्टर बन जाता है वो कि आपको ट्रैफिक जनरेट हो रहा है उससे। मुझे अब AEO क्या होता है? तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी that optimize content to be presented as direct answer by search engines and AI powered platforms such as voice assistant like Siri and Alexa. Unlike traditional SEOs which focus on ranking web pages, AEO aims to get your content featured in answer boxes, AI summaries, and voice search result by providing clear, concise, and authoritative responses to specify user questions. तो जो AEO होता है वो क्या होता है, जैसे हमने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, तो जैसे AI ओवरव्यू दिखा रहा है, हुँ, उसके बाद सेम उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब शो हो रही हैं यही सब, ये वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, तो ये सब जो पार्ट है ये सब AEO का पार्ट है। ओके। फर्स्ट जो लोकल फर्स्ट एसईओ का पार्ट नीचे हो जाता है। अच्छा, और ये जो AI से जनरेटेड जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा, तो ये सारे हुँ, AI पावर्ड हो गए, मतलब ये वॉइस असिस्टेंट हो गए। तो ये सब और ज्यादा इम्प्रूव, मतलब और ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं जो AI वगैरह के थ्रू हैं, और जो असिस्टेंट वगैरह है, तो ये सब AEO के पार्ट हो जाते हैं। तो नेट इसमें क्या होता है कि जो AEO होता है वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है जो कि हेल्प करती है हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन में। और ये डायरेक्टली आंसर देती है बाय सर्च इंजन और AI पावर्ड प्लेटफॉर्म से, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट हो गया, जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया। और जैसे ट्रेडिशनल एसईओ होते थे जिसमें हम फोकस करते थे कि रैंकिंग कैसे कराएं वेब पेजेस की, उसका AO एम्स होता था कि उसमें फीचर कैसे करें आंसर बॉक्सेस, उसकी समरीज कैसे करें, वॉइस सर्च रिजल्ट बाय प्रोवाइडिंग क्लियर, मतलब जो AO है वो प्रॉपर आपको AI प्लेटफॉर्म्स वगैरह, पावर प्लेटफॉर्म्स वगैरह जनरेट और प्रोवाइड करता है आपकी सर्चिंग के लिए। और फिर उसी के थ्रू आपको आंसर वगैरह सब मिलते हैं। उसके बाद की डिफरेंसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल एसईओ। तो फोकस क्या होता है इसका कि ट्रेडिशनल एसईओ फोकस ऑन रैंकिंग अ वेब पेज फॉर कीवर्ड व्हाइल AEO फोकस ऑन गेटिंग योर स्पेसिफाई आंसर फीचर डायरेक्टली इन अ सर्च रिजल्ट। तो ट्रेडिशनल जो मेथड होती थी एसईओ की, तो वो क्या करता था कि हमको कैसे अपने वेब पेज को रैंक कराना है कीवर्ड्स वगैरह के थ्रू, तो उसमें बहुत फोकस्ड होता था। और वही दूसरे हैंड्स में AEO जो होता था वो फोकस होता है कि हम जो स्पेसिफाई आंसर चाहते हैं वो डायरेक्टली फीचर्ड होके हमारे सर्च रिजल्ट में वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद यूजर इंटेंट। तो AEO prioritize understanding and answering the specified question a user is asking, often in a conversational format to provide instant value। तो यूजर इंटेंट क्या होता है कि AEO का क्या होता है कि जैसे ही हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो तुरंत आंसर करता है, मतलब जैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तुरंत आंसर करता है स्पेसिफाई क्वेश्चंस वगैरह का। और वो बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, और वो आपको इंस्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है। वही एसईओ आपको प्रोवाइड करता है बट वो इतना ज्यादा फोकस होकर आपके आंसर्स को क्वेश्चन को आंसर्स नहीं करता है। फिर प्लेटफॉर्म, while traditional SEO target web pages, AEO is built for the rise of AI, voice search, and a new answer focused search interface that do not allow require a click of a website। तो इसका प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे ट्रेडिशनल एसईओ में क्या होता था कि हम पर क्लिक में जो भी आता था उसके अकॉर्डिंग बताते कि वेबसाइट अच्छी चल रही है कि नहीं, मतलब उसमें क्या ROI वगैरह जनरेट हो रहा है कि नहीं। बट जो AEO होता है वो होता है कि वो
ऑलरेडी एआई से पावर्ड होता है, और उसके वॉइस सर्चेस और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग होती हैं एसईओ से। और ये वॉइस सर्च हो गया, एआई वगैरह हो गया, ये ऑलरेडी बिल्डअप होता है एईओ के अंदर। उसके बाद हाउ एईओ वर्क्स, तो कंटेंट स्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग कंटेंट विद फीचर्स लाइक स्कीमा मार्कअप, FAQs and clear headings so AI system can easily find and extract it. Clarity and authority, content must be clear, concise, and directly answer a question to be considered a reliable resource, reliable source. User experience, the goal is provided to be better and faster user experience by giving people the information they need instantly. Examples: an effective AU strategy can result in your content appearing in feature snippet, being read aloud by a voice assistant, or being used by an AI-powered chatbot responses. तो ये वर्क एयू जो है वो वर्क कैसे करता है? तो कंटेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या होता है? तो पहले वो एक स्केमा मार्कअप जो हमने पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसका स्केमा मार्कअप होता है। FAQs होते हैं, क्वेश्चनिंग एंड आंसर्स वाला सेशंस होते हैं। उसके बाद क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए, और ये सब इजीली एआई वगैरह में सिस्टम में इजीली हम फाइंड कर सकते हैं और एक्सटेंड मतलब उसे ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर क्लैरिटी एंड अथॉरिटी, तो जो कंटेंट है वो जो भी कंटेंट होगा वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और हम यूजर को समझ आना चाहिए, और डायरेक्टली हाँ आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का, मतलब जो भी यूजर ने पूछा है क्वेश्चन उसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 चीज पहले बता रहे हो उसके बाद जो यूजर चाह रहा है आप उसको वो प्रोवाइड कर रहे हो। आपको इंस्टेंट वो आंसर देना है, जिससे एक ये जो रिलायबल रिसोर्स मतलब रिलायबल सोर्स बनता है हमारा एयू। फिर यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है? तो यूजर का एक्सपीरियंस मतलब इसका जो गोल होता है, अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको बेटर और फास्टर यूजर एक्सपीरियंस दे। मतलब स्लो वर्जन्स में ना दे, कि अगर हम कुछ चीज सर्च कर रहे हैं तो उसका अगर आंसर हम बहुत लेट या फिर कुछ जो पर्टिकुलर सर्च है हमारे उसकी जगह कुछ और दे रहे हैं, या फिर उस आंसर को डिले भी कर रहे हैं, तो वो ना होते हुए बेटर और फास्टर इंटरफेस एक्सपीरियंस दे यूजर्स को। तो उसमें भी बहुत काम करता है एओ। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एओ की जो स्ट्रेटजी होगी कंटेंट अपीयरिंग की, वो स्निप मतलब तुरंत वाली, और रीड अलाउड बाय अ वॉइस असिस्टेंट। तो जैसे हम देखते हैं कि एआई पावर्ड में बहुत सारी चीजें हम वॉइस से भी देख मतलब वॉइस से सुन सकते हैं। तो एक ये भी बहुत बेनिफिट है कि आप उसको बोल सकते हो कि आप इसको पढ़ के बता दो, और फिर हम एआई पावर्ड चैटबॉट मतलब उससे चैटिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब चैटबॉट में रिस्पॉन्सेज भी आते हैं, तो ये भी एक उसका पार्ट हो गया। जैसे ये इस पिक्चर में जो शो हो रहा है ये पूरा ही एयू का पार्ट है। ये जो दिख रहा है एआई मोड, ऑल फॉर्म्स, शॉर्ट वीडियो, इमेजेस मोड। फिर वाई इज एईओ इम्पोर्टेंट? तो एईओ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ड्राइव्स मोर हाई परचेज इंटेंट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। एआई ड्राइवन क्लिक्स आर a strong revenue driver for several companies including ours। तो एईओ जो क्या होता जो है वो कि एक हाई परचेस इंटेंट ट्रैफिक लाता है हमारी वेबसाइट में, जो कि एआई पावर्ड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ड्राइव करके लाता है अपनी कंपनीज के लिए, जो कि बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है आपकी खुद की वेबसाइट्स को और कंपनीज को, क्योंकि ये एआई जनरेटेड और एआई बहुत पावरफुल होता है। उसके बाद here are a few other reasons why AEO is important. तो पहले तो zero click searches are a rising trend. A Spark report found that organic links clicks lowered by almost 4% from March 2024 to March 2025, while searches ending without I in clicks roses by around 3%. Zero click searches are a lot more conventional because they offer instant information. Having your web pages provide that instant information is crucial here. तो जीरो क्लिक सर्चेस आर राइजिंग ट्रेंड क्यों है? क्योंकि हम जितने भी सर्चेस करते हैं
जितना ज़्यादा सर्च करेंगे, जितना क्लिक करेंगे, मतलब जितना क्लिक करेंगे उतना वो और राइज होता जाएगा। और जिससे ये एक आपकी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है वेब पेजेस को। और ये बहुत क्रूशियल हो जाता है इस स्टेज में आके। उसके बाद शिफ्ट इन सर्च बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वेब एफ एक्स over 60% of millennials and Zenzers already use AI engines in their search routines. Overlooking AO will likely cause you miss out and significant portion of organic search traffic. तो जो ये होता है, शिफ्ट होता है, जैसे कि हम पहले एसईओ करते थे। एसईओ में नॉर्मली हमको पहले हर चीज़ सर्च करनी है, फिर वो आपको हर चीज़ देता है। बट अब जो है, मतलब जैसे मिलेनियल्स हो गए और जेंजी जो बोलते हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो आजकल बहुत ज्यादा मतलब एआई इंजन्स यूज करने लगी है, एआई पावर चीजें बहुत ज्यादा यूज करने लगी है, जो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाती है, सर्च ट्रैफिक ला के देती है हमारे कंटेंट को। उसके बाद ब्रांड विजिबिलिटी, गूगल। एक सेकंड है। हाँ। ने इसका पहले वाला एक पेज दिखाइए नहीं पर। एक सेकंड। ये वेब एफएक्स क्या है, ये क्या चीज़ है ये? ये रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्ट है। हाँ। ठीक है, ओके। ठीक है। फिर आता है ब्रांड विजिबिलिटी। तो गूगल एआईओ टेक्स अप ह्यूज चंक्स ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। हैविंग योर वेबसाइट पॉप अप हियर विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल प्रेजेंस, plus simultaneously optimizing content for other AI engine like ChatGPT and Perplexity will be a huge win visibility wise. To put differential, AU is absolutely necessary to maintain visibility, generate organic traffic, and boost sales. Your website is at risk of missing out of these benefit and maybe losing part of the existing traffic otherwise. तो ये बोल रहा है कि जैसे गूगल एआईओ वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि आजकल चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, परप्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, और ये शायद इंडियन ब्रांड भी है। तो ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा यूज विन है एस एआई के थ्रू, मतलब एआई के लिए बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा से लेके बड़े बड़े से लोग सब चैट जीपीटी यूज़ करने लगे हैं। तो ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है आपकी ब्रांड विजिबिलिटी वगैरह के लिए। और ये आजकल बहुत नेसेसरी बन गया है कि हम इसमें विजिबिलिटी बना के रखें, और हम इसे जनरेट करें हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को और सेल्स को बूस्ट कराएं। और ये सब अगर हम नहीं करते हैं, मतलब एआई का यूज़ नहीं करते या फिर एआई वगैरह का यूज़ हम नहीं करते हैं, तो हम हो सकता है कि हम ट्रैफिक अपना जो जितना आना चाहिए ट्रैफिक उसको हम लूज करते जाएं। आपको इतना समझ आया? हाँ, मैडम आया। ठीक है। फिर इसके की कंपोनेंट्स होते हैं एईओ के। होता है कि क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट, उसमें हम राइट करते हैं एफएक्यूज एंड क्वेश्चन स्टाइल ब्लॉग्स। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। तो ये सब एक एक क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट हो गया। एक सेकंड है, एक सेकंड। जो आपका फर्स्ट में गूगल एआईओ ये अलग है और एईओ अलग है? नहीं, जो एआईओ है वो हम बोल रहे हैं कि इसने एआई को बोल रहे हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ। और एईओ कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, ओके। हाँ, समझा। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या है? तो पहले तो क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट हो गया, फिर इसके बाद आता है फीचर स्निप्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम ट्राई टू गेट कंटेंट इन पोजीशन 0, द टॉप आंसर बॉक्स ऑन गूगल, यूज शॉर्ट एंड क्लियर आंसर 40 to 60 वर्ड्स। तो इसमें जब भी हम कुछ भी कंटेंट को ट्राई करते हैं कुछ भी लिखने का, तो उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, टॉप आंसर बॉक्स में होना चाहिए गूगल में, और इसकी जो लेंथ होनी चाहिए उस कंटेंट की वो 40 to 60 वर्ड्स ओनली होना चाहिए। उससे ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो फिर वो क्लटरिंग हो जाएगा। उसके बाद वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन,
यूज नेचुरल लैंग्वेज एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। मतलब वॉइस ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा कि हमको एक तो नेचुरल लैंग्वेज जो आप यूज करते हो, जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश हर कोई पढ़ सकता, मतलब हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई उसको अपने डेली लाइफ में लेता ही है। तो आप जो नेचुरल लैंग्वेज है आप उसको यूज करो, और लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो, जैसे कि हमने देखा था शॉर्ट शॉर्ट टेल भी होता है, मीडियम वगैरह भी होता है। तो बाकी जगह में शॉर्ट टेल था, बट इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको यूज करना चाहिए। और लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने में बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो आपको एड्रेस से लेके हर चीज अच्छे से बताता है। मतलब उसमें प्रॉपर आपको क्वेश्चनिंग पूरा उसका कंटेंट पता लग जाता है, इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं वेदर दिल्ली, तो अगर पीपल पूछेगा, मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें, हमने डाला वेदर इन दिल्ली, तो वो प्रॉपरली इतना क्लियर नहीं होगा जितना अगर हम डालेंगे कि व्हाट इज द वेदर लाइक इन दिल्ली टुडे। तो वो आपको प्रॉपरली बताएगा कि आज का वेदर क्या है क्या नहीं है, वो प्रॉपर वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आप शॉर्ट डालोगे तो इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा वो चीज़। उसके बाद स्कीमा मार्कअप, स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए, जैसे कि उसमें हम इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम एफएक्यू डालते हैं, और हाउ टू मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो डालते हैं। आर्टिकल स्कीमा डालते हैं कि सर्च इंजन कैसे उसको इजीली पिक करे आपके कंटेंट को, और वो आपके कंटेंट को शो करे उनके एआई पावर जनरेटर में। उसके बाद EAT सिग्नल्स जो हमने पढ़े थे इससे पहले भी, तो वो भी आपके मतलब नेम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर सोर्स ऑफ रिलायबिलिटी वगैरह सब होना चाहिए। फिर पेज की स्पीड एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो वॉइस एंड एआई असिस्टेंट प्रेफर फास्ट एंड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स। तो जो ये जो होता है एओ, तो उसमें जो पेज की स्पीड है ए, तो ए, एक मिनट, हाँ, आप 7 नंबर पेज मेरे को बता रहे हैं ना? नहीं, अब ये मैं अपने मन से बता रही हूँ एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ। हाँ ठीक है, हाँ ओके। नहीं, ठीक मेरे को है। लगा कि नहीं नहीं। फर्स्ट नंबर चालू है, तो मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, आप नहीं बोलिए। नहीं। फिर जो पेज की स्पीड होती है, अगर उसका रिफ्रेशिंग टाइम लेट है, या फिर वो रिफ्रेश बहुत लेट हो रहा है, तो भी हम्म, ये यूजर का इंटर मतलब यूजर का एक्सपीरियंस खराब करेगा, क्योंकि वो लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मतलब अगर हम इसको मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे मोबाइल जो यूजर्स मोबाइल यूज करते हैं उनको कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। तो ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट भी होनी चाहिए, जिससे इजीली प्रिफरेबल फास्ट हो सके हमारी चीजें। फिर एओ के एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हम ले लो कि हाउ टू ग्रो प्लांट फास्टर एट होम। तो अगर उसमें ऊपर लिख के आ जाता है, इफ योर हार्टिकल्चर व्लॉग हैज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर पैराग्राफ लाइक, मतलब अगर हम सर्च कर रहे हैं कुछ, तो उसमें अगर हमने सर्च किया कि हाउ टू ग्रो प्लांट फास्टर एट होम, तो फिर वो एक ब्लॉगिंग पूरा दे देगा कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो एआई जनरेट करके। फिर अगर हमारा अच्छा होगा वो ब्लॉग, तो वही सेम ब्लॉग एआई लेके आपके रिजल्ट्स में शो करता रहता है ऊपर साइड, जो टॉप में पेजेस तो हमने देखे थे ना, हम्म। ये वाला। तो आप कैसे अपनी वेब मतलब कैसे अपना वेब पेज को या फिर आपके कंटेंट को आप लिखो या फिर बनाओ कि एआई ओवरव्यू वगैरह में वो शो हो। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ एओ। तो पहले तो हायर विजिबिलिटी इन एआई एंड वॉइस सर्चेज हो जाती है। उसके बाद मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, जिसमें हमको एड्स वगैरह को डालने की जरूरत नहीं होती, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जनरेट होने लगता है। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांड अथॉरिटी, अगर गूगल यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, तो आपकी अथॉरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ब्रांड और ज़्यादा मतलब ब्रांड और ज़्यादा स्ट्रांग हो रैंक। जाएगा। हाँ, ज़्यादा स्ट्रांगर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हेल्प होगी आपकी वेबसाइट और वेब पेजेस वगैरह को। फिर बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, यूजर्स को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर यूजर को एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो आपकी वेबसाइट बार बार विजिट करना पसंद करेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन न्यू सर्चेस ट्रेंड। तो अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च करने में अगर हमारी वेबसाइट ऊपर आ रही है, तो हम ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड होगा ट्रेंड वगैरह से रिलेटेड। फिर अच्छा, ये ए ए यू का फुल फॉर्म क्या होगा? एओ का फुल फॉर्म वही
एक मिनट बताती हूँ। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मतलब एक प्रॉपर जैसे ऐसी हो गया ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें हम सर्च करते हैं और आंसर मतलब एईओ में हमें आंसर मिलता है। ओके। तो यही डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम डिफरेंस की बात करें तो फोकस, एक मिनट। तो इसके जो फीचर्स होते हैं जो फोकस करता है, जैसे कि एसईओ जो होता है वो फोकस होता है मेनली रैंकिंग ऑन सर्च रिजल्ट्स, मतलब उसको रैंक डालना सिर्फ रैंकिंग के लिए यूज होता है। और वही सेम एयू एयू जो होता है वो डायरेक्ट आंसर्स देता है। जैसे कि अगर हम इधर ही देख लें, हमने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था तो इसने हमें कोई वेबसाइट शो नहीं करी है। इसने हमें डायरेक्ट आंसर बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है। और वहीं सेम अगर हम व्हाट इज एसईओ डालते व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग डालते हैं तो जब ये सब वो शो करता है तो ये एसईओ का पार्ट हो गया। ओके। हाँ, मतलब ये वो डायरेक्ट आंसर देगा और वो वेबसाइट में जाके फिर आपको चीजें करनी है वो अलग चीज हो गई, वो वो एसईओ हो अलग गया। वो क्या वो मतलब वो अपने को कीवर्ड दे रहा है, मतलब कीवर्ड दे रहा है, तो उसके हिसाब से जो हम लोगों ने जो सर्च सबसे ज्यादा है वो एसईओ का पार्ट हो गया। हाँ, मतलब जो सबसे ज्यादा रैंक हुआ है, मतलब जैसे ये वेबसाइट तो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। लेकिन हम्म। जैसे कि विकिपीडिया की वेबसाइट है, ये बहुत ज्यादा देखी गई है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ये ट्रैफिक। ऑटोमेटिकली ऊपर आ रही है। तो इसका एसईओ अच्छा होगा इसलिए ऊपर आ रही है, तो ये एसईओ का पार्ट हो गया। और वही सेम चीज ये एईओ का पार्ट हो गया, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसको हमको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, हमको कोई वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जरूर। तो ये एईओ का पार्ट हो गया है। तो एसईओ में क्या होता है कि उसका फोकस क्या होता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और एईओ का फोकस होता है कि हम डायरेक्ट आंसर दें। उसके बाद कीवर्ड का जो टाइप होना चाहिए एसईओ में वो शॉर्ट होना चाहिए, जितना शॉर्ट उतना अच्छा है। और एईओ में जितना हम क्वेश्चन मतलब जितना लॉन्ग रख सकते हैं, जितना लॉन्ग फ्रेज वगैरह यूज कर सकते हैं, वो उतना बेनिफिट देता है हमें। उसके बाद उसकी डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, एसईओ की डेस्कटॉप और मोबाइल हो सकता है। और एईओ के जो डिवाइस है वो वॉइस असिस्टेंट हो सकता है और एआई हो सकता है। मतलब एसईओ जो होता है ना वो डिवाइसेस अपन जैसे देख रहे हैं कि डेस्कटॉप और मोबाइल वगैरह का यूज होता है, मतलब उस यूज से करते हैं। वही एईओ जो होता है वो वॉइस असिस्टेंट और एआई वगैरह का यूज करता है। फिर आउटपुट कैसा आता है एसईओ में, वेब पेजेस लिस्टिंग वगैरह आती है। और ये डायरेक्टली स्पोकन भी कर सकते, मतलब ये बोल यहाँ पे ऑप्शन है ना कि हम इसको लिसन कर सकते हैं, तो ये एक ए अलाउड वाला ऑप्शन आ गया कि आप उसको सुन सकते हो। तो ये भी क्या है, एआई जनरेटेड है। तो ये डायरेक्ट स्पोकन और रिटन आंसर दोनों प्रोवाइड करता है हमें। उसके बाद इसका मेन गोल क्या है एसईओ का, वो विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। और एईओ का मेन गोल क्या है कि वो एक्यूरेसी और रिलेवेंस लाता है। जैसे अगर हमने यहाँ लिख के रखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये जो लेके आ रहा है वो आपको एक्यूरेट आंसर ला के दे रहा है। और रिलेवेंस के साथ, मतलब कि प्रॉपर एक्यूरेट आंसर जो आप चाह रहे हो आपको वही मिल रहा है। बट अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो कोई भी, और उसमें आप गए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बट आपको पहले तो वो बहुत सारी चीजें बताते हैं, उसके बाद वो पॉइंट्स में जाके लेके आता है। पहले आपको जाना है, उसको खोलना है, फिर आपको उसमें सर्च करना है चीजें। जैसे इसी में गए फिर वेलकम वगैरह सब दिखा रहा है। फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर वेबसाइट्स वगैरह चीजें दिखेगी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसके कंटेंट वगैरह। तो ये ना जाती हो जो ऊपर मिलता है वो एओ का पार्ट हो गया है। तो आपको एओ समझ आ गया? हाँ हाँ आया। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, आप आज कुछ बताने वाले थे, आपने वो किया? और उसमें 24 आवर्स से 48 आवर्स लग रहे हैं। अच्छा, तो फिर कभी नेक्स्ट बैच में होएगा? हाँ बिल्कुल। बट उसमें ये भी इशू आ रहा है कि जो वो होती है ना